हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे 8सप्ततितमः सर्गः। रावण की आज्ञा से मकराक्ष का युद्ध के लिए प्रस्थान। निकुंभं निहतं श्रुत्वा कुंभं च विनिपातितं रावणः परमामर्षि प्रज्ज्वालानलो यथा। निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह आग के समान जल उठा। नैरृतक्रोधशोकाभ्यां द्वाभ्यां तु परिमूर्छितः खरपुत्रं विशालाक्षं मकराक्षमचोदयत्। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मकराक्ष से कहा, गच्छ पुत्र मया ज्ञप्तो बलेनाभिसमन्वितः राघवं लक्ष्मणं चैव जहितौ सवनौकसौ। बेटा, मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण को मार डालो। रावणस्य वच श्रुत्वा शूरमानीखरात्मजः बाढमित्यब्रवीद्दृष्टो मकराक्षो निशाचरं सोऽभिवाद्यद्दशग्रीवं कृत्वा चापि प्रदक्षिणं निर्जगामगृहाच्छुभ्राद् रावणस्याज्ञया बली। रावण की यह बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलिवीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्ज्वल राजभवन से बाहर निकला। समीपस्थं बलाध्यक्षं खरपुत्रोब्रवीत् वचः रथमानीयतां तूर्णं सैन्यं त्वानीयतां त्वरात्। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने उससे कहा, सेनापते, शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा बलाध्यक्षो निशाचरः स्यन्दनं च बलं चैव समीपं प्रत्यपादयत्। मकराक्ष की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। प्रदक्षिणं रथं कृत्वा समारुह्य निशाचरः सूतं संचोदयामास शीघ्रं वै रथमावह। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रता पूर्वक ले चलो। अथ तान् राक्षसान् सर्वान् मकराक्षो ब्रवीदिदं यूयं सर्वे प्रयुध्यध्वं पुरस्तान् मम राक्षसाः। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों, तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। अहं राक्षसराजेन रावणेन महात्मना आज्ञप्तः समरे हन्तुं तावुभौ राम लक्ष्मणौ। मुझे महामना राक्षस राज रावण ने समर भूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। अद्य रामं वधिष्यामि लक्ष्मणं च निशाचराः शाखामृगं च सुग्रीवं वानरांश्च शरोत्तमैः। राक्षसों, आज मैं राम, लक्ष्मण, वानरा, सुग्रीव तथा दूसरे वानरों का अपने उत्तम बाणों द्वारा वध करूंगा। अद्य शूलनिपातैश्च वानराणां महाचमूं प्रदहिष्यामि संप्राप्तां शुष्केन्धनमिवानलः। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं शूलों की मार से सामने आई हुई वानरों की विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मकराक्षस्य तच्छ्रुत्वा वचनन्ते निशाचराः सर्वे नानायुधोपेता बलवन्तः समाहिताः। मकराक्ष का यह वचन सुनकर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न वे समस्त बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। ते कामरूपिण क्रूरा दंष्ट्रिण पिंगलेक्षणा मातंगा इव नर्दन्तो ध्वस्तकेशा भयावहा परिवार्य महाकाया महाकायं खरात्मजम् अभिजग्मुस्ततो हृष्टाश्चालयन्तो वसुंधराम। वे सब के सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और क्रूर स्वभाव के थे। उनकी दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थीं। उनके केश सबोर बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिंगारते हुए वे विशाल काय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकराक्ष को चारों ओर से घेर कर पृथ्वी को कपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। शंखबेरी सहस्राणाम आहतानां समन्ततः क्ष्वेलिता स्फोटितानां च तत्र शब्दो महानभूत। उस समय चारों ओर सहस्त्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी, हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गर्जने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल मच गया था। प्रभ्रष्टोऽथ करात्तस्य प्रतोदस्सारथेस्तदा पपात सहसा दैवाध्वजस्तस्य तु रक्षसः। उस समय मकराक्ष के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और दैववश उस राक्षस का ध्वज भी सहसा धराशायी हो गया।
तस्य ते रथसंयुक्ता हया विक्रमवर्जिता चरणैराकुलैर्गत्वा दीनासास्रमुखाययुः। उसके रथ में जुते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपनी नाना प्रकार विचित्र चालें भूल गए। पहले तो कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, परंतु भीतर से वे बहुत दुखी थे। उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। प्रवाति पवनस्तस्मिन् सपांशुखरदारुणः निर्याणे तस्य रौद्रस्य मकराक्षस्य दुर्मतेः। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराक्ष की यात्रा के समय धूल से भरी हुई दारुण एवं प्रचंड वायु चलने लगी थी। तानि दृष्ट्वा निमित्तानि राक्षसा वीर्यवत्तमाः अचिन्त्य निर्गता सर्वे यत्र तौ राम लक्ष्मणौ। उन सब अपशकुनों को देखकर भी वे महाबलशाली राक्षस उनकी कोई परवाह न करके सब के सब उस स्थान पर गए जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। घन गज महिषांगतुल्यवर्णाः समरमुखेष्वसकृद्दग्धासि भिन्नाः अहमहमिति युद्धकौशलास्ते रजनीचरा परिबभ्रमुर्मुहुस्ते। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ, हाथी और भैंसों के समान काली थी। वे युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों की चोट से घायल हो चुके थे। उनमें युद्ध विषयक कौशल विद्यमान था। वे निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, ऐसा बारंबार कहते हुए वहां सब और चक्कर लगाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्धकांडे 8सप्ततितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।